हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। यहाँ पर करने लगी हूँ मैं इस रूम की डस्टिंग। चाहे किसी भी रूम से डस्टिंग शुरू कर दो, सभी की करनी है, तो मैं आ गई हूँ इसी रूम में। मैंने कहा चलो पहले इसी की करते हैं। और ये ना हमारा रूम जो माना जाता है, ये जैसे बोलते हैं ना बैठक या बाहर वाला रूम, उस रूमों में से है। तो थोड़ा सा वैसे तो ना, सच बताऊं, वैसे कोई नहीं आता है, लेकिन फिर भी ना अपने मन में ये चीज़ें रहती हैं कि पहले हम अपने बाहर वाले रूम को साफ़ कर दें। कोई आ जाए, कोई आ जाए, और आ भी जाएगा तो तभी क्या हम रोक सकते हैं, है ना। तो चीज़ें तो हमें करनी ही है, पर मैंने सोचा कि चलो पहले उधर से ही कर देते हैं। और अभी ना यहाँ पर जो मैंने इसकी बेड शीट उतारी थी इस वाले बेड की, वो अभी तक मैंने लगाई नहीं है, क्योंकि धुल तो गई है, शायद धुल गई है, मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी मैंने लगाई नहीं है क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा काम करना था, तो तब उसके बाद लगाऊंगी। अभी मैं यहाँ से जो बुक वगैरह है जो हमारी गुड़िया रानी रख देती है पढ़ करके, वो सारी चीज़ें मैं हटाऊंगी यहाँ से। वैसे तो वो हटा भी देती है, पर कभी कभी छोड़ देती है, तो वो मैं भी हटा देती हूँ, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का हर टाइम ही मन हो, कभी कभी हमारा खुद का भी मन नहीं होता है, तो वो चीज़ें होती हैं, तो फिर मैं हटा देती हूँ। तो अभी मैंने वो हटा करके रख दी हैं। उसके बाद फिर मैं करने लगी हूँ डस्टिंग, इसकी जो बेड है इसकी डस्टिंग। अभी सच बताऊँ, धूल मिट्टी तो इतनी नहीं आती है, लेकिन डेली में ये चीज़ तो है कि डेली हमें डस्टिंग तो करनी पड़ती है। पर हाँ, धूल मिट्टी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल बरसात का सा मौसम हो रहा है, तो धूल मिट्टी तो आती नहीं है। लेकिन क्या करें कि बरसात भी नहीं आ रही है, पता नहीं बरसात भी कहाँ चली गई है। बड़ा वो हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। मन होता है कि अब तो अच्छी सी बरसात होती रहे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अपने अपने कहने से कुछ भी नहीं होता है। अभी वहाँ पर मैंने डस्टिंग कर दी। डस्टिंग करने के बाद फिर मैं सीधा इधर आ गई हूँ किचन में, और किचन में आकर के करने लगी हूँ मैं किचन वाले काम। अभी सबसे पहले मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। बर्तन मैंने इकट्ठा कर लिए थे, फ़ैन चला लिया है, क्योंकि फ़ैन के बिना तो ना इसमें रुकना मुश्किल हो जाता है। बहुत गर्मी हो रही है, पता नहीं अजीब अजीब सी ही गर्मी हो रही है, जो बहुत गर्मी ना अजीब सी लगती है वो वाली। तो अभी यहाँ पर बर्तन तो मैंने पहले ही इकट्ठे कर लिए थे। और ये टंकी ना बहुत परेशान कर रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हैं। पता नहीं क्यों पानी ही नहीं आ कर के देता है इनसे। और अनुष्का के पापा जी से ना मैंने अभी जल्दी में ही सही कराई थी, और फिर दोबारा से ऐसी हो गई। लगभग हफ्ते भर ये सही चली होंगी, और पता नहीं फिर इनको क्या हो गया है, फिर ऐसी हो गई। अब मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही वो आएंगे फिर मैं उनसे सही कराऊँगी, क्योंकि इस तरह से ना जैसे टंकी चल रही है, इस तरह से ना बर्तन साफ़ करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। सच बताऊं, बर्तन साफ़ करने का मन होता ही नहीं है, क्योंकि टंकी से पानी ही नहीं आता। बिल्कुल ज़रा ज़रा सा पानी आता है, बहुत देर तक मुझे उसके आगे जैसे गिलास है, कटोरी है, कुछ भी है, वो लगा करके रखना पड़ता है, तब जा करके बड़ा मुश्किल से वो साफ़ हो पाता है, इतनी कम टंकी। और जब अनुष्का के पापा जी ने सही करी थी तब तो ऐसा था, बहुत अच्छी चल रही थी। तो आज मैं उनसे भी बोलूँगी इसको सही कर दें, लेकिन ये ही है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, जिससे ये बार बार ऐसे बंद हो जाती है। और सच बताऊँ ना, मैंने अब तो ये टंकी सही करा भी ली है। अब जब मैं बातें कर रही हूँ तब अनुष्का के पापा जी ने जैसे ही इस टंकी को खोला और उनको वो साफ़ करने लगे, तो उसके अंदर ना पोलोथीन का टुकड़ा निकला काफ़ी बड़ा। अब ये समझ नहीं आया कि पोलोथीन का टुकड़ा आया कहाँ से, है ना। ऊपर से या तो टंकी से ही आया होगा, कुछ गिर गया होगा कभी, या जैसे भी है अंदर यहाँ से तो इसमें पन्नी पोलोथीन जा नहीं सकती है ना। उन्होंने जब सफाई की और उन्होंने निकाल करके उसे, उन्होंने ना 2 टुकड़े दिए मुझे, कह रहे देखो इनकी वजह से ना ये टंकी बंद है, इनकी वजह से। मैंने कहा इनकी वजह से हो या किसी की भी वजह से हो, वो वजह मैंने तो नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने तो टंकी में पोलोथीन डाली नहीं है, पर ये आई कहाँ से ये नहीं पता। जैसे ही उन्होंने पोलोथीन निकाली तो टंकी ना इतनी अच्छी चलने लगी, बहुत अच्छी। अब पता नहीं है कैसे क्या हुआ था, मैंने तो ये समझा था कि काई वगैरह जम गई होगी, जिसकी वजह से ये टंकी नहीं चल रही हैं। और जैसे अब वो कर गए हैं ना, जिस तरह से अगर ऐसे टंकी चले ना तो बड़ा मन लगता है, बर्तन वगैरह भी साफ़ करने में अच्छा लगता है। फिर बर्तन साफ़ करने का ना मन होता है, लेकिन पहले जैसी हो रही थी बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। और आज मैंने सुबह ही बोल दिया था, जब मैं गुड़िया रानी का लंच बना रही थी ना, मैंने तभी बोल दिया था, मैंने कहा पहले इन टंकियों को सही करो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इनसे। बाकी और भी टंकी एक आधा सही करानी है, मैंने कहा और चाहे बाद में कर देना,
क्योंकि वो भी जा रहे थे नहा करके, उनको भी जल्दी थी। लेकिन मैंने कहा इसको ज़रूर सही कर दो, किचन वाली को भी, क्योंकि और इतनी कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं है। एक वॉशरूम की है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो सही चल रही है, वो सही कर दी थी इन्होंने। चल तो वो भी नहीं रही थी, लेकिन वो सही कर दी है। मुझसे तो सही करनी आती नहीं, अगर मुझसे सही करनी आए तो मैं तो एकदम से फटाफट से सही कर दूँ, पर हाँ ये कर लेते हैं। तो फिर मैंने उनसे सुबह बोला, तब तक गुड़िया रानी हमारी नहा रही थी स्कूल जाने के लिए, तो वो उन्होंने फटाफट से टंकी सही कर दी। मैंने कहा ये बहुत अच्छा रहा, लेकिन वरना मैं तो बड़ा परेशान हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो पोलोथीन कहाँ से है, पता नहीं। मुझे लगता है कि जैसे हमारी टंकी का ना ढक्कन बंदरों ने तोड़ दिया था, फिर वो 2-3 दिन तक ऐसे ही रहा। वैसे तो टंकी ना साफ़ की थी, सरफ डाल करके उसको मांज करके अच्छे से साफ़ की थी, पर फिर भी पोलोथीन का टुकड़ा हो सकता है, और तो कहीं से नहीं आ सकता। वहीं उसी में थोड़ा बहुत रह गया हो और वो इधर आ गया है। पर चलो कोई नहीं, अभी तो ना वो सही हो गया है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। अभी मैं इधर आ गई हूँ और यहाँ पर आकर के मैं थोड़ी सी वॉशरूम की सफाई करूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए हैं अच्छे से सफाई नहीं हुई है। और मैं हफ्ते में तो एक बार ज़रूर करती हूँ, इस तरह से पूरे की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। और वैसे डेली करती ही करती हूँ, जो डेली वाली होती है, लेकिन हफ्ते में एक बार इस तरह से। तो अभी मैंने हारपिक ले लिया है, और हारपिक को डाल करके अच्छे से इसकी वो कर लूँगी साफ़ सफाई। और उसके बाद फिर मैं जो पानी डाल करके धुलती हूँ उसको धुल दूँगी, ये वाला काम ख़त्म कर दूँगी। और यहाँ पर जो मैंने पोलोथीन लगाई थी ना, जो वॉशरूम में इधर की साइड जो हमारी विंडो है, वो ना लग करके बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। वैसे देखने में तो सही है, लेकिन इसमें ना घुटन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही गेट बंद कर लेते हैं ना, काफ़ी बड़ी हमारी वॉशरूम है, और जब नहाते हैं और इसको गेट को बंद करते हैं ना, इसमें इतनी ज़्यादा घुटन होती है, बहुत ज़्यादा घुटन होती है। सच बताऊँ ना, मुझे खुद घुटन हो रही है जब से मैंने इसको लगाया है। और अनुष्का के पापा जी बोल रहे हैं कि इसको एकदम अलग कर दो, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। और काफ़ी बड़ी वॉशरूम है तो ना होता है। मैंने कहा ठीक है, आज मैं सोच रही हूँ इसको भी ना हटा दूँ। सही है, थोड़ा सा हवा आती है इधर से, सही रहता है। काफ़ी बड़ी विंडो है, जैसे कि हमारी वॉशरूम है उसके हिसाब से विंडो भी बड़ी है। और जैसे ही उसको बंद किया ना, वैसे तो ना बंद करने के बाद जैसे ही मैं नीचे उतरी, गेट भी खुला हुआ था, तब भी ना मुझे इधर से घुटन सी महसूस होने लगी। मैंने कहा मुझे लगता है कि ये मुझे हटानी ही पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको इस तरह से लगा पाऊँगी। बहुत मेहनत के बाद तो मैंने उसको लगाया था, बड़ा मुश्किल हो गया था लगाना भी, क्योंकि एक तो उसमें जो ठोकते हैं चौंप जो होती हैं वो ही नहीं ठोक पा रही थी। दीवार में मैंने ठोकी नहीं थी, वहाँ पर लगा रही थी। जो उसमें जाली लगी हुई है ना, उसके चारों तरफ लकड़ी की किनारी किनारी बनी हुई है, उस लकड़ी में मैंने उनको लगाया था चौंपों को। बड़ा मुश्किल हो गया था उनको लगाना, मेरा तो हाथ भी दुख गया था। और अब उसको मुझे हटाना है, तो हट तो खैर ये ऐसे ही जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कोई भी काम हो हमें करने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में हमें सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगती, और करने में पता नहीं घंटों बीत जाते हैं। तो वही चीज़ें निकाल तो मैं दूँगी, अभी निकाला नहीं है, पर बोल रहे हैं अनुष्का के पापा जी कि निकाल दो इसको, नहीं रहने देना। मैंने कहा ठीक है, निकाल दूँगी। तो अब वैसे भी ना, जब मैं यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ और लाइट नहीं जलाऊँ तो वॉशरूम में ऐसा लगता है जैसे अंधेरा दिन सा छिप गया हो, उस तरह का लगता है। अगर ये इधर से खुल जाता है ना तो एकदम उजाला आता है, लाइट जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी यहाँ पर जो क्लीनिंग चल रही थी, इसकी वॉशरूम की क्लीनिंग मैंने कर दी है। इस क्लीनिंग को करने के बाद मेरा हो गया है घर का पूरा काम ख़त्म। जो भी सुबह वाला चल रहा था वो पूरा ख़त्म हो गया है। अभी नहा ली हूँ, पूजा कर ली है, और पूजा करने के बाद नहाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। जो मुझे थोड़ा सा काम करना था ना, उसको करने लगी हूँ। तो मुझे करना था मशीन से कुछ काम, जो हमारी सिलाई मशीन है इससे। तो मैंने ये तकिए ले लिए हैं, तकिए कवर, और इन पर लगानी है मुझे सिलाई। कई तकिए ऐसे हो रहे हैं जिनकी सिलाई निकल गई है, और वो इस तरह से बहुत बुरे लगते हैं। मैं डेली सोचती हूँ कि नहीं आज तो मैं कर दूँगी, फाइनली आज इसको कर दूँगी। लेकिन वो ही है कि जब चीज़ें होनी होती हैं ना तभी होती हैं, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें। आज इनका टाइम आ गया है तो आज इनको भी सही कर देते हैं। मेरा ना काम भी जल्दी से ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि जब अगर हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बीच में बैठ जाते हैं, या मन नहीं होता बैठ करके काम करते हैं बीच बीच में, तो उससे क्या होता है काम लेट हो जाता है। और आज मैंने क्या किया था कि मैंने ना बीच में रेस्ट ही नहीं लिया, मैं लगातार काम करती रही और मेरा मन भी नहीं हुआ।
ज़रूरी नहीं है हर रोज़ मन हो, कभी तबीयत ऐसी लगती है कि हाँ मन नहीं है तब ऐसा होता है, बाकी ना काम लगातार करें तो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो मैंने लगातार ही काम किया था और काम हो गया है मेरा ख़त्म। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मशीन ही रख लूँ और सिलाई लगा लूँ इस पर, क्योंकि ना ये निकल रहे हैं तो सिलाई लगाना भी ज़रूरी है। तो अभी मैंने सिलाई भी लगभग लगा ही ली है। फिर तकिए भी ना, जो तकिए थे मैंने सबको देखा, चेक किया, तो सब में थोड़ी थोड़ी सिलाई मुझे निकली हुई। तो मैंने सोचा कि चलो सबको ही सिल देते हैं। जब किसी भी काम को करने के लिए बैठते हैं ना, तो फिर एक आधा काम एक्स्ट्रा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जब नए सिरे से काम करते हैं, अभी मैं मशीन उठा दूँ और दोबारा से मुझे कोई चीज़ दिखे तो फिर ना हिम्मत नहीं होती करने की। फिर हमें वही होता है, आलस सा आ जाता है कि अब छोड़ो कल देखेंगे। फिर कल देखने का नाम जहाँ पर आ गया ना, वो तो फिर ये सोच लो कि पता नहीं काम कितने दिनों के लिए चला गया, ऐसा ही होता है। तो अभी यहाँ पर जो सिलाई है वो मैंने लगा ली है। और कलर तो यह है कि जैसे कि मैं यहाँ पर ये धागे हैं तो मैंने इनमें भी कई कलर से आ रहे हैं, तो कुछ मटीले से कलर की मैंने रील लगा रखी है और वो होने वाली है ख़त्म। मैंने सोचा कि चलो इसी को पहले ख़त्म कर लेते हैं, दूसरी जब भी लगाऊंगी पहले इसी को ख़त्म कर लेते हैं। तो सभी पर उन्हीं धागों से लगा दूँगी। ये नहीं है कि मैं यहाँ पर धागे चेंज कर रही हूँ। और कलर भी ऐसा है कि सब पर लगभग चल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बरसात आने का इंतज़ार कर रही हूँ। अभी ना बादल आए थे और लग रहा था कि हाँ बरसात होगी, लेकिन नहीं हुई। पता नहीं क्या हो गया है, हर जगह बरसात हो रही है, बस हमारे यहीं पर नहीं हो रही है। अभी सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर इनको लगाना शुरू कर दिया है तकियों को। जो सबसे पहले वो जो कवर है वो है, उसके बाद फिर मैं इन कवर, ये जो कवर है अभी इनको लगा दूँगी। वैसे तो ये तकिए के कवर ही थे, लेकिन फिर मैंने इनको अंदर वाला कवर बना दिया, क्योंकि इनका ना मुझे कलर डिज़ाइन कुछ पसंद नहीं आया, अजीब से ही मुझे लग रहे थे। तो मैंने इनको अंदर डालने के लिए ही बना दिया। मैंने कहा चलो ये भी, इससे क्या है कि डबल डबल हो जाते हैं ना, तो तकिया इधर उधर नहीं निकलता है। और मैं ना बहुत तेज़ गई हूँ इधर, क्योंकि मुझे लगा जैसे कि मैंने गैस ऑन कर रखी है और दूध बॉयल होने के लिए रख रखा है। मुझे गैस ऐसे कि सुन सी आवाज़ सी आई, लेकिन दूध नहीं था, वो किसी और चीज़ की आवाज़ थी। पर मुझे ऐसा ही लगा, मैं तो एकदम से ना डर गई। और होता भी है, कई बार हो जाता है ऐसा कि हम रख कर के भूल जाते हैं और फिर याद ही नहीं रहता, काफ़ी देर बाद याद आता है। पता नहीं, कभी कभी तो ना मुझे काफ़ी देर बाद, वैसे मैं इसीलिए ना रखती नहीं हूँ। कभी ऐसा हुआ है जब मेरे साथ ऐसा हुआ हो कि मैं दूध रख कर के भूल गई हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, दूध को ना जब भी बॉईल कर लेती हूँ, जब किचन में काम करती हूँ। थोड़ा सा तब तो लगता है जब गर्मी ज़्यादा होती है कि फिर ना किचन में बिना फ़ैन के काम करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तब मुझे फ़ैन चलाना पड़ता है। तब ये ना दूध बाद में बॉईल होता है जब मैं किचन के बाहर आ जाती हूँ तब। वरना ये सही है कि जब हम अंदर हों किचन के तब भी हमारा दूध वगैरह बॉईल हो जाए तो ही ज़्यादा सही रहता है। अभी यहाँ पर चादर मैंने डाल दी है, अच्छे से बिछा दूँगी, इसको सही कर दूँगी। इस काम को भी करूँगी ख़त्म, जो कि 2-3 दिन से ना ऐसे ही था और मेरी बार बार नज़र इस काम पर जा भी रही थी कि मैं ना जल्दी से इसको सही कर दूँ। अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ थोड़ा सा किचन में काम करने के लिए। और ये दोपहर का टाइम है, तो अनुष्का के पापा जी आए थे फल और सब्ज़ी लेकर के। और फल में आजकल ना सभी के घरों में ज़्यादातर आम ही आ रहे हैं, क्योंकि आम का चल रहा है सीज़न। और आज के आम तो अनुष्का के पापा जी बहुत ही बड़े बड़े लेकर के आए हैं, पता नहीं काफ़ी, एक आम ना खाना मुश्किल हो जाएगा, इतने बड़े बड़े आम हैं। अब देखते हैं खाने में कैसे निकलते हैं। वैसे तो ना पहले आम भी रखे हुए हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि ये तो घर पर रहते नहीं हैं, बहुत कम, और एक आधा आम खाते हैं कभी। और रात को जब लेट आते हैं तो फिर आम खाने का तो मन होता नहीं है, खाना वगैरह खा करके आते हैं, सो जाते हैं। मैं तो दूध का बोलती हूँ तो दूध ले लेते हैं। ज़्यादातर इनको ना दूध की आदत बहुत ज़्यादा है, ये ना शाम के टाइम दूध पी कर ही सोते हैं, तो जो दूध ले लेते हैं और फिर फल नहीं लेते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ पर ये सब्ज़ी लेकर के आए थे, मैंने मंगवाया था कटहल, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, तो कटहल भी ले आए हैं। खीरा है, टमाटर है, आलू, और आलू तो इतने वो बेकार लेकर के आए कि पता नहीं कौन से आलू हैं। सब्ज़ी को बनाने के बाद ना इनकी खिचड़ी बन जाती है बिल्कुल, पता नहीं कैसे ये वो हो जाते हैं, खिचड़ी सी बन जाती है। मुझे ना ये आलू बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैंने उनसे बोला भी था, मैंने कहा बाद में जब सब्ज़ी बना ली थी, मैंने कहा ये कौन से आलू ले आए हो, ये तो बिल्कुल बेकार हैं। कह रहे थे मैं तो अच्छे लेकर आया था। अब इतना तो मुझे भी पता नहीं चलता है, नाम बता दें कोई सा भी,
आलू कोई से भी दे दे, तो ना मुझे भी नहीं पता चलता है, हो सकता है उनके साथ भी ऐसा ही हुआ हो। हाँ, पर ये चीज़ है कि जैसे इनसे पराठे या कचौड़ियाँ बनाएं तो वो सही बन जाते हैं, सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो अभी मैंने कहा आ गए हैं तो इनको खाना तो पड़ेगा ही, चाहे कैसे ही खाएं। अभी मैंने इसमें रख दिए हैं टोकरी में, और प्याज भी लेकर के आए थे, आलू भी, दोनों चीज़ें रख दी हैं। और ये टमाटर वगैरह जो हैं इनको मैं धो लूँगी। बाकी मैंने आलू प्याज तो ऐसे ही रख दिए हैं, ये तो रखे ही ऐसे जाएंगे। बाकी जब वो जो प्याज हैं, वो टमाटर हैं और खीरे हैं, हरी मिर्च है, और कटहल भी नहीं धुलेगा, वो भी तभी धुलेगा जब कट हो करके सब्ज़ी बनेगी तब। बाकी की सब्जियों को मैं धुल लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर सभी को खोल रही हूँ, और ये जो हमारी वो है परात है, इसमें पानी ले लूँगी, धुल लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मुझे कुछ बड़ा बर्तन लेना पड़े, इसी में धुल जाएगी अच्छे से साफ से। तो अभी जो टोकरे में बर्तन है पहले वो हटाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद जैसे ही मैं सब्ज़ी को धुलूँगी तो मैं सब्ज़ी को टोकरे में रखूँगी। वैसे तो दूसरा भी है, लेकिन किचन में इतनी जगह नहीं है कि मैं 2-2 3-3 टोकरे इसमें रख लूँ, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले बर्तन ही खाली करते हैं, उसके बाद इनको धुलते हैं, और फिर मैं धुल करके टोकरे में ही छोड़ दूँगी। जब इनका पानी सूख जाएगा अच्छे से फिर मैं इनको फ्रीज में लगा दूँगी। तो अभी तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा लगाने में, क्योंकि पहले धुलूँगी फिर पानी भी थोड़ा टाइम लेगा सूखने में। अगर साथ के साथ रखनी है तो फिर कपड़े से साफ़ करनी पड़ेंगी मुझे। इनका पानी कपड़े से साफ़ करके और फिर मैं फ्रिज में साथ के साथ भी लगा सकती हूँ, लेकिन इतनी भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो थोड़ा सा ये भी बाहर ना हवा इनको भी लग जाएगी बाहर वाली, और धुल करके मैं टोकरी में ही रख दूँगी। तो अभी जितने भी बर्तन हैं वो सभी को ना अपनी अपनी जगह पर मैं लगा रही हूँ, जो क्योंकि ये सुबह वाले बर्तन ही हैं जो मैंने मांजे थे वो ही हैं। और अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।